उदार अधीर है जब तक लाभ नहीं पहुंचता। उदार अधीर है जब तक लाभ नहीं पहुंचता। सूर्य 24 घंटे निरंतर प्रकाश दे रहा है। सूर्य का लाभ सिर्फ प्रकाश ही नहीं है, सूर्य का लाभ सूर्य की किरणों में संजीवनी शक्ति भी है। सूर्य का लाभ समुद्र के जल को उठाकर भाप बनाकर कहाँ पहुंचाना और वहां से सरिता बनकर कितनों की प्यास मिटाना, ये भी सूर्य का ही लाभ है, ये भी प्रकाश का ही लाभ है। सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। ऋतु परिवर्तन, फल की उपज, जल की प्राप्ति। मनुष्य सुबह उठता है, सूर्य के प्रकाश उठाता है, सूर्य का प्रकाश। अभिनंदन करो, वंदना करो प्रकाश की और आज के कर्म में लग जाओ। तुम बहुत थक गए हो, अब थोड़ा विश्राम कर लो। सूर्य अब दूसरी ओर जाकर अपना काम कर रहा है। तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य तो अधीर है, वो तो सबको कुछ देना चाहता है। जब तक उसको लाभ नहीं पहुंचता तब तक वो अपने प्रकाश को दिए जा रहा है। लेकिन वाणी कह रही है कि उदार अधीर है जब तक लाभ नहीं पहुंचता। उदार कौन? संत। अधीर है, वो देने के लिए व्याकुल है, उसे हड़बड़ी लगी हुई है कि जीवन संत का अवतार हुआ है और इसका लाभ जन जन को पहुंचे, कोने कोने में पहुंचे। प्राणी के मन में, प्राणी के कर्म में, प्राणी के अंतःकरण में, सब जगह उसका लाभ पहुंच जाए। बाबा का जन्म हुआ है। मेरे बाबा इतने उदार थे और जीवन भर उन्होंने बाबा के प्रकाश का, बाबा के भाव का लाभ पहुंचाया। और ये लाभ सिर्फ इतना ही नहीं कि उसने एक प्राणी के हाथों से पूजा करवा दी शुरू। लाभ इतना ही नहीं कि उसके जीवन की दिशा को मोड़ दिया। लाभ इतना ही नहीं कि उसके जीवन में कुछ प्रार्थना बनने लगी। लाभ यहीं तक नहीं कि उसने वंदना शुरू कर दी, उसने आराधना शुरू कर दी। लाभ उसके आगे भी, जब तक प्राणी का रूपांतर पूर्ण रूप से प्रकाशमय नहीं हुआ, अंतर भीतर बाहर एक समान, तब तक संत की कृपा कार्य करती रहती है। कृपा के मार्फत वो अपने लाभ को पहुंचाता रहता है। ये बहुत सुंदर बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप एक बार फिर से बोलिए भाई जी। जब तक उसका, वो तो स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, उसकी कृपा सब जगह कार्य करती है। और वो तो आकुल है, व्याकुल है कि संत का अवतार हुआ है और उसका लाभ जन जन में, कण कण में पहुंचे। कहीं पर भी छाया ना हो, सब प्रकाशित हो जाए।
उसकी आंखों में भी प्रकाश आ जाए, उसके हाथों में भी कर्म आ जाए, उसके मन में भी शांति आ जाए, उसकी बुद्धि भी प्रकाशमय हो जाए, तत्वदर्शी हो जाए, उसका दिल भी सरस हो जाए, भाव प्राणों में उसकी गूंज हो, ध्वनि हो, और वो व्यक्ति प्रभु को ही व्यक्त करे। उसे मीठे की ललक लग जाए, बहुत खट्टी चीज खाई उसने, कहते हैं कि एक नदी थी और एक संत और एक शिष्य वहां पार करने को जा रहे थे। नदी में बाढ़ आई हुई, तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और पीछे पीछे तुम चले आना। गुरु महाराज ने आगे कदम बढ़ाए, शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा उनका, तो भाई हाथ पकड़ लो, शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। अब गुरु महाराज खुद उसका हाथ पकड़ लिए और शिष्य उनके साथ चलने लगा। उस पार पहुंच के फिर तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? तो महाराज मैं तो बालक हूँ, मेरे हाथों में कहाँ शक्ति, कहीं ये हाथ छूट न जाए। लेकिन जब आप मुझे पकड़ लिए तो पूरा भरोसा है कि अब आपका हाथ मुझे नहीं छोड़ेगा। अधीर है वो अपना लाभ पहुंचाने के लिए, अधीर है वो अपने जैसा बनाने के लिए। अब नदियां हैं, नदियां से क्या लाभ है भाई? वो हमें जल देती हैं, वो गंदगी को बहा के ले जाती हैं, उसके बहाव में एक शक्ति है, बहाव में कोई मटमेला नहीं होता जो बहता है दरिया, और सबको ले जाके वो सागर में मिला देती है, विशाल में मिला देती है। जो गंदगी थी उसको लाभ हो गया। तो जो उदार है, जिसके जीवन में जिसके सिर्फ कल्याण की ही भावना है, वो अधीर है। और तब तक अधीर है जब तक उसका लाभ नहीं पहुंचता समस्त दिशाओं में, समस्त अंग में, प्रत्यंग में, दृष्टि में, दृष्टिकोण में। बीवी जी ने लिखा, अंतःकरण, भक्त का अंतःकरण प्रकाशित होकर सृष्टि को भी प्रभाषित करता है। अंतःकरण में प्रकाश हो गया, ये भी लाभ है। और वो जो अंतःकरण में प्रकाश हुआ, वो सृष्टि को भी प्रभाषित कर रहा है, सृष्टि को भी दिखा रहा है, सृष्टि में भी उसी का प्रकाश पा रहा है। लाभ सिर्फ मात्रा का नहीं, क्वांटिटी का नहीं, गुणवत्ता का भी लाभ है। तो उदार अधीर है जब तक लाभ नहीं पहुंचता। संत हृदय की करुणा है, वो अधीर है, हम लोग के बीच में आया, ये भी उसके अधीरपन की ही निशानी है। वो अधीर है, हमें बुलाया। वो अधीर है, कहा कि मेरी आंखों में देख। वो अधीर है कि 2 मिनट तू शांत होके तो बैठ। वो अधीर है कि तू रस का पान तो कर। हम उसके दरबार में आकर
क्या बोलने लगे, बड़ी बड़ी बात बोलने लगे। शुद्ध शांत रसमय हो जीवन, कम से कम हमारी जुबान पे तो आया, हमारी कल्पना में तो आया, और एक आशा तो बनी कि हाँ इस दरबार में ऐसा हो सकता है। उसने हमारा हाथ पकड़ा इसलिए कि मेले में हम कहीं खो न जाते। क्या कहा, मैं जिसे पकड़ता हूँ उसे छोड़ता नहीं। अधीर है वो, अपने कृपा को बरसा कर कृपा। बच्चा दूध नहीं पीता है, माँ अधीर है, इसे दूध पिला दूं, स्वास्थ्य का लाभ होगा। बच्चा सोता नहीं है, मैं इसे सुला दूं, लोरियां सुना दूं। अधीर है उसके विकास के लिए, अधीर है अपने प्यार से उसको लाभ करने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए। ये तो संसार के रिश्तों में भी देखते हैं, लेकिन जो संत हृदय है उसके लाभ बड़े अनेक हैं, अनेक रूप है। और जब तक लाभ उस प्राणी के पास नहीं पहुंचता तब तक उदार यानी दयावान, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में कल्याण की भावना है, जो शिव है, वो अधीर है। गोपियां बड़ी अधीर थी, भगवान कृष्ण की बंसी सुनते ही दौड़ पड़ती थी, सब चीज को छोड़कर। श्री कृष्ण आ गया तो संत के हृदय में ये कैसी अधीरता है कि लाभ पहुंचे। मेरे बाबा को लोग जाने, ईश्वर को लोग जाने। संसार में बंधन नहीं है, बंधन मन की भावनाओं में है। बंधन को यदि खोलना है, बंधन से यदि छूटना है, तो उसी क्षेत्र में काम करना होगा जहाँ बंधन है। वो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण में वो लाभ दे रहा है। यदि गंदगी फर्श पर है तो हमें झाड़ू फर्श पे ही लगानी पड़ेगी। हवा में झाड़ू लगाने से शरीर की गंदगी नहीं मिटेगी। वो लाभ हमें अंतःकरण में दे रहा है, अंतःकरण को ही वो भर रहा है। अंतःकरण में ही भ्रम है, अंतःकरण में ही पूर्वाग्रह है, उसका लाभ जाने कितने कितने सदियों से, कितने कितने जन्मों से हम कुछ न कुछ बटोरते रहे, भरते रहे। छोड़ा तो कभी कुछ नहीं, बटोरते रहे जाने अनजाने। ऐसे जीवन के अंदर में प्रभु कृपा के बिना और क्या ऑप्शन है। न तो उसमें मुझको साधना करने की हिम्मत, न साधना के प्रति रुचि, न दृष्टि अंतर्मुखी। ये तो उदार हृदय की अधीरता है कि वो अपना लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे प्राणी को, उनका हाथ पकड़ा। हाथ मेरे साथ था, नदी उफान आ रही है, कोई बात नहीं, मेरे साथ चल, चल मेरे साथ मेले में चल, चल मेरी आंखों से देख मेला क्या है, मेरे प्यार का अनुभव कर। ये कोई अलग अलग तत्व नहीं है, सब एक हैं जो उदार के हृदय में पनप रहे हैं, फन रहे हैं। अधीर है वो, जीव को शिव बनाने के लिए, भटके हुए को राह दिखाने के लिए।
आंखों के अंदर में जहाँ तम अज्ञान तिमिरानदस्य, आंखों के अंदर में अज्ञान का तम भरा पड़ा था, उन आंखों को ज्ञान अंजन सला गया, उन आंखों को ज्ञान का सुरमा लगाने के लिए, और उन चक्षुओं से, जिस आंखों में ज्ञान का सुरमा लग गया, उन चक्षुओं से भक्त देखता है ठाकुर की ओर और कहता है तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो समर्पित है हमारे ऊपर में, और हम कब समर्पित हों वही उसका लाभ है, उसके समर्पण का। उन्हें समर्पित करवा के करता है, समर्पित करवा के सब कुछ मेरा है, तो अनुभव कर, चल दुनिया में मेरे साथ। कोई भी चीज तुमसे ली नहीं जाएगी, तुम्हें दृष्टि दी जा रही है। कोई भी द्रव्य का भूखा नहीं हूं मैं, द्रव्य तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये भी मेरी ही अधीरता है कि तुम्हारे लिए इतने मैंने व्यंजन बनाए, तुम्हारे लिए मैंने इतने रंग बनाए, तुम्हारे लिए इतने खेल कूद के तरीके बनाए, मकान बनाए। ये तो तुम्हारे भौतिक लाभ के लिए मैंने किया है। लेकिन क्यों उलझ गया, क्यों फंस गया इसमें? अब तू मेरे पास आया है, अब मैं तुम्हें अंतःकरण में मैं मेरी कृपा से भरूंगा, और देख कैसा लाभ मिलता है तुम्हें। स्थूल को बना के वो अंतःकरण में अपने लाभ को पहुंचा रहा है, अपनी कृपा को पहुंचा रहा है। तो संत अधीर है जब तक लाभ नहीं पहुंचता। जल की धारा, जल का लाभ क्या कि वो वस्तु को ऊपर से नीचे तक भिगो के शीत कर दे, शांत जलमय कर दे। खाली एक छोर को वस्तु छुएगी नहीं, वो जल में डुबा के ही जल अपना पूरा लाभ उसको दे पाता है। उसके आगे जल में घुल मिल जाता है, जलसा बन जाता है। इसी प्रकार हम जब संत हृदय का जो लाभ की पूर्णता है, हम घुल मिल गए, हम महीन हो गए, घुल मिल गए। हम रसहीन थे, अब रसमय हो गए, हम संत के हो गए। चल भगवान तो न बन तू सका, भगवान का भक्त तो बन जा। तो संत हृदय अधीर है अपनी कृपा को बरसाने के लिए। जब तक की कृपा को पाकर प्राणी भी संत सा न हो जाए, उसकी उदारता को न समझ पाए, उसकी दया को न समझ पाए। मैं सर्वव्यापी हूँ। संत कहता है कि तेरे लिए ही तो सर्वव्यापी हूँ मैं। तू कर मेरे से दोस्ती, लाभ इतना पाएगा कि तुम मुझे हर रूपों में समझ पाएगा। भौतिक रूपों में ही नहीं, सिद्धांत में भी, विज्ञान में भी, ज्ञान में भी, युक्ति में भी, मर्म में भी, सब मेरे ही तो रूप है। वहां पर भी मैं, तू मुझे साथ पाएगा। तो उसके लाभ कितना क्या हो सकता है भाई। ये भक्त उसका सानिध्य पाकर
अनुभव करता है। और गुरुदेव ने कहा कि गुरु पूर्ण तभी होता है जब शिष्य को भी वो पूर्ण कर देता है। पूरा लाभ मिल गया शिष्य को। गुरु ने ये भी कहा, मैं गुरु नहीं, यहाँ गुरुदम नहीं, लेकिन गुरु बाबा को मानकर गुरु की शक्ति, गुरु तत्व वो दर्शा रहे हैं। बाबा का लाभ तो गुरुदेव को पूरा का पूरा मिला। अधीर है वो, और गुरुदेव का जीवन तो बाबा के को ही सामने रख के हम समझ पाते हैं। उन्हें गुरु की महिमा, बाबा की महिमा बताई, अपने को गुरु नहीं कहा। वो उदार है और उसका ही सब लाभ, उसकी ही कृपा सब पर वितरित हो रही है, पहुंच रही है। गुरुदेव ने कहा प्रवचन में कि हम मुख से राम राम बोलते हैं, और ये भी बताया कि तुम इस प्रकार राम 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 बोल रहे हो तो तुम्हारी ये जो शक्ति है वो बाहर की ओर जा रही है। इस शक्ति को भीतर की ओर मोड़ दो, क्योंकि राम तो तुम्हारे भीतर है। तो भीतर वाला राम तभी जगेगा, और वो राम का नाम, राम की ध्वनि यदि तुम्हारा रोम रोम से, रोम रोम उस राम को पुकारे, तो वो राम दौड़ के चला आएगा। अब हमारे रोम रोम में तो चेतना तो है भाई, प्राणों में चेतना है, रोम रोम में चेतना है, मन में चेतना है, बुद्धि में चेतना है, शरीर के सब जगह चेतना फैली हुई है, लेकिन वो भाव नहीं फैला हुआ है, वो प्रेम नहीं फैला हुआ है। वो ध्वनि है कहीं पर, लेकिन वो फैली हुई नहीं है। ध्वनि उदार है। जब तक हमारे रोम रोम के अंदर में वो ध्वनि गुंजित न हो जाए। इसकी एक उपमा बनी थी कि प्राणों की शक्ति के कारण ही हम चेतन हैं, और प्राणों की शक्ति चेतना का प्रसार कर रही है, शक्ति का प्रसार कर रही है। और यदि उसी प्राणों के अंदर में राम का प्रेम भी भूल जाए, वो हमें इतना प्रिय लगे, प्राण प्रिय राम लगे, हमारा प्रियतम लगे, तो ये प्राण उस प्रेम का भी संचार करने लगेंगे, और हमारे रोम रोम के अंदर में प्रेम घुल जाएगा, हमारे व्यक्तित्व में प्रेम घुल जाएगा, और ये जितने भी सूक्ष्म हैं तत्व वो सब प्रेम में रंग जाएंगे। अभी तो हमने उसको प्रिय कहा है, हमने भी उसको हाथ जोड़ा है, हमने उसका भजन गाया है, हमने कुछ प्रेम का अनुभव किया है। वो इतना प्रिय बन गया है, इतना वो अधीर है, तो इतना अपने प्रेम को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, पिलाने के लिए, अनुभव कराने के लिए, प्राण प्रिय बनाने के लिए कि बस उस पानी की फुहार छूट रही है, उसमें खुशबू डाल दो थोड़ी सी, वो खुशबू पानी की फुहार के साथ फैलेगी। भाई जी आप ये बात फिर से बोलिए ना, जो भी बोले एक बार। बहुत सुंदर बात भाई, है। कहीं पानी की फुहार छूट रही है, पानी तो फैल रहा है,
अब उस पानी के साथ में आप एक इत्र डाल दो तो वो इत्र भी फैलने लगेगा। प्राणों में प्रेम भर लिया, ठाकुर के पास जाके ठाकुर की आराधना करके सत्संग करके, तो वो प्राण अब हमारे प्रेम का भी संचार करने लगेंगे, प्रेम की फुहार भी फैलाने लगेंगे। उसमें प्रकाश आ गया तो प्रकाश भी फैलाने लगेंगे। उसे इतना प्राणप्रिय बना लिया हमने, प्राणों में बसने लगा तू। किस रूप में बसा? वो प्रेम रूप में बसा। तो ये प्राण हमारे प्रेम का संचार भी करने लगे, प्रेम की फुहार भी छोड़ने लगेंगे। उसकी खुशबू, उसका प्रेम का एहसास हमारे अस्तित्व में भर जाएगा, उसी प्रकार जिस प्रकार चेतना है। हेलो, उसका लाभ है। हाँ भाई जी। उसकी शरण में आके माटी अपने आप को समर्पित कर देती है माली के हाथों में। उसके बाद वो माली उसे बनाता है। वो फिर अधीर है कि अब इसको मैं लाभ से भर दूं, इसको मैं गुलदस्ता बना दूं। समर्पण को समझे और हमारे में जरा सा भी भय न हो ठाकुर के चरणों में अपने आप को करने समर्पित करने के। उसके बाद तो नई दुनिया है, नव जीवन है, उसके गीत हैं, आनंद है, मस्ती है, हस्ती। इसी फ्लैट में रहकर, इसी कर्म में रहकर, इसी गृहस्थ में रहकर अंतःकरण जब समर्पित अंतःकरण उसकी कृपा से भर जाता है तो आज के ऋषि कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं। वो आज का ऋषि है योग निष्ठ होकर, योग निष्ठ होकर। गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते आज के। कलिकाल कर्म युग है, कर्म प्रधान है। तो कर्म के साथ में मर्म जोड़ दो, बस बात बन गई। जो हमारे लिए उपयुक्त है वो बहुत। एक बार मन में ऐसे विचार चल रहा था, कितना काम में लगे रहते हैं। एक क्यों भाई, काम जो पेंडिंग है उसकी संख्या कम करना है तुमको। संख्या कम नहीं होगी, 2 कम होंगे, 4 और नए काम निकल आएंगे। किस लिए काम कर रहे हो तुम? मन में बात आई, तुम प्रसन्नता के लिए काम करो, तुम हंसने के लिए काम करो, तुम हर्षित होने के लिए काम करो। अच्छा लगा। हम काम को फिनिश करने के लिए काम करते थे, अब नहीं, काम हर्षित प्रसन्न होने के लिए काम कर रहे हैं। तो काम भी, कर्म भी फिर एक पूजा बन जाती है। जहाँ प्रसन्नता है, जहाँ पे आनंद है, तो पूजा का ही प्रसाद है ना। बिल्कुल 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 सही बोला। छोटी छोटी बातें संत की कृपा से मन में आती हैं और वो शक्ति भी देता है उसके अनुकूल करने की। बात इतनी सी है कि हम उससे जुड़ते रहें, सुबह शाम या दिनचर्या के दरमियान या लंच के दरमियान या 5 मिनट रिलैक्स करके अपने आप को रिचार्ज कर लिया।
नहीं तो डिटैच होके हम हमारे पूर्वाग्रह को लेके, हमारे इतिहास को लेके काम करने में लग जाते हैं। रिफ्रेश कर लें फिर से कि मैं आपके साथ हूँ, तुम हमारे साथ हो, मुझे युक्ति को, मुझे शक्ति दो, पूरा रूप बदल जाता है भाई। बिल्कुल। बहुत सुंदर